दोस्तों, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत किस प्रकार मानव बुद्धिमत्ता से जुड़ा है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से जुड़ा है। दोस्तों, सनातन धर्म में अध्यात्म का मार्ग दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो है अपनी बुद्धि व शरीर का विकास, तथा दूसरा है भगवान व देवी देवताओं से संपर्क। दोस्तों, पुनर्जन्म की प्रणाली समझने के लिए आत्मा को समझना आवश्यक है, और यह समझना कि आत्मा ही वास्तविक स्वयं है और वही वास्तविक मानव का शरीर है। इस अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में सबसे पहले उदाहरण में भगवान कृष्ण बताते हैं कि किसी का वास्तविक स्वयं वह आत्मा ही है, जो कि कभी नहीं मरती, जिसे कभी जलाया नहीं जा सकता, लुबोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जो कि अविनाशी है। वह व्यक्ति का वास्तविक स्वयं है। यह आत्मा एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में यात्रा करती है। जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा एक शरीर के जीर्ण होने पर दूसरे शरीर के रूप में पुनः जन्म ले लेती है। यह आत्मा आँखों से दिखाई नहीं देती। हम अपने मन में यह सोच भी नहीं सकते कि यह कैसी है। हिंदुओं को इस अवधारणा को समझना सरल है, क्योंकि इस प्रकार की धारणा हमारे संस्कारों में है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा के विषय में क्या लिखा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। यह उत्पन्न होकर दोबारा होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। भौतिक शरीर के समाप्त होने पर यह समाप्त नहीं होता। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो वापराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि श्रेयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नए शरीर में चली आती है। अव्यक्तो आयम चिंतयो आयम विकार्यो आयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचित तुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। यह चिंतन का विषय नहीं है। यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्याथेन त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि यदि जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य ही होगी, और मृत का जन्म भी अवश्य ही होगा। अतः इस जन्म मरण से निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। देहि नित्यमवध्यो आयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंश में जन्मे अर्जुन, सबके शरीर में यह शरीरी नित्य ही है, अवध्य है। इस कारण समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो ब्रह्म के विषय में वीडियो है, उसमें हमने बताया था कि ब्रह्म एक फील्ड के समान है। जैसे कि आपके मोबाइल
एक फील्ड के द्वारा टावर से जुड़ा रहता है। यह मोबाइल का फील्ड जो है, इसे आप काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, और ये हर समय सोते जागते आपके अंदर व आपके बाहर विद्यमान रहता है। यह दिखाई भी नहीं देता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म जो है वह भी एक फील्ड है। इसे आप काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, और ये हर समय सोते जागते आपके अंदर और बाहर विद्यमान रहता है और ये दिखाई भी नहीं देता। और दोस्तों, जीव की जो आत्मा है वह इस ब्रह्म का ही एक अंश है। वह जो आत्मा है उसका स्वरूप भी इसी ब्रह्म के समान है। तो दोस्तों, आत्मा भी एक फील्ड के समान ही समझे। आत्मा वह माध्यम है जिसके द्वारा आपका भौतिक शरीर ब्रह्म से जुड़ा रहता है। वह समस्त जीवों में चेतना रहती है, कॉन्शियसनेस रहती है। दोस्तों, अब हम पुनर्जन्म को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक जीवात्मा पुनर्जन्म की सीढ़ी के सबसे नीचे पग से आरंभ होती है। वह जीवन का सबसे निचला रूप या सबसे निचला जीव है, जैसे कि कोई कीट पतंग इत्यादि। आत्मा जिस भी जीव जंतु भौतिक शरीर को ग्रहण करती है, उसकी प्रकृति की व्यवस्था में निश्चित ही जीवन की कुछ एक अवधि होती है। जो भौतिक जीव है उस अवधि तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है, और जीवात्मा अपने पिछले शरीर को छोड़ देती है और फिर जीवन रूपी सीढ़ी पर एक अगले उच्चतर शरीर को ग्रहण कर लेती है। यानी कि जो पिछला शरीर छोड़ा उससे अगले अधिक बुद्धि वाले शरीर में जन्म ले लेती है। जो पिछले शरीर के जीवन काल में जीव एक निश्चित स्तर की बुद्धि विकसित करता है, इस पिछले स्तर की बुद्धि को अगले उच्च जीवन रूप में आत्मा द्वारा ले जाया जाता है। यानी आत्मा जो है वो पिछले शरीर में जो बुद्धि थी उसके साथ ही दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जबकि मृत्यु होने पर मृत जीव का भौतिक शरीर तो प्रकृति में विलय हो जाता है, जो ये जीव आत्मा है जिसमें वह समस्त बुद्धि है, वह आगे बढ़ती है और अगले उच्च शरीर को ग्रहण कर लेती है। और दोस्तों, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रत्येक बुद्धियुक्त जीवात्मा के लिए विशेष रूप से चलती रहती है। इस प्रकार प्रत्येक बुद्धियुक्त जीवात्मा 84 लाख प्रजातियों की सीढ़ी पर इस लंबे मार्ग पर चलती है। इस यात्रा में हजारों मानव वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है। आत्मा निम्नतम जीवन रूप से कीट जीवन रूप, पौधे जीवन रूप, जलीय पशु जीवन रूप, पशु पक्षी जीवन रूपों में और अंततः मानव जीवन रूप में पहुंचती है। दोस्तों, एक पौधे, कीट, पक्षी या एक जानवर के रूप में जीवात्मा का जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इस चक्र में कर्म का सिद्धांत सम्मिलित नहीं होता। यानी पेड़ पौधे जीव जंतु कर्म के सिद्धांत से बाध्य नहीं होते। उन्हें तो जीवन यापन प्रक्रिया में दुख झेलने ही है, वह अंततः मर जाना है। उन्हें प्रदान की जाने वाली बुद्धिमत्ता केवल उसी सीमा तक होती है जितना उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि सभी पौधे, पेड़ पौधे, जानवर
पशु पक्षी अपनी बुद्धि स्तर के अनुसार कार्य करते हैं। उनके जीवन की प्रक्रिया खाने पीने सोने व प्रजनन तक ही सीमित रहती है। जीवन काल समाप्त होने पर वह जीवात्मा पुनर्जन्म की सीढ़ी पर एक पग और ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि यह प्रक्रिया सीढ़ी में 84 लाख योनियों तक चलती रहती है। दोस्तों, 84 लाख योनियां पार करके अंततः जीवात्मा मनुष्य रूप धारण करती है। परंतु 84 लाख सीढ़ी के इस उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर भी पुनर्जन्म की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। एक मनुष्य के रूप में भी एक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में या किसी अन्य जीवित प्राणी के रूप में तब तक जन्म लेता रहता है जब तक कि आत्मा सबसे ऊंचे स्तर की बुद्धि को प्राप्त नहीं कर लेती। इसलिए मनुष्य के रूप में मरने के बाद एक व्यक्ति फिर से मनुष्य के रूप में या एक जानवर, पशु पक्षी, कीट या पौधे के रूप में जन्म ले सकता है। वह किस रूप में पुनर्जन्म लेता है यह उसके कर्म पर निर्भर करता है जो कि व्यक्ति ने मनुष्य के रूप में अपने जीवन में किया। दोस्तों, मानव और पशुओं में यही अंतर है कि मानव तो कर्म से बंधा हुआ है, परंतु पशु पक्षी कीट पतंग यह सब कर्म से बाध्य नहीं है, ये कर्म से नहीं बंधे हुए हैं। यह इस कारण है कि जबकि आधुनिक विज्ञान मानव को एक और अन्य पशु योनि मानता है, परंतु सनातन धर्म ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जबकि केवल व केवल मानव जाति में ही उच्च स्तर का विवेक है, पशु पक्षी में भी विवेक होता है, परंतु वह एक सीमा तक ही होता है। परंतु पाश्चात्य विज्ञान विवेक का संज्ञान नहीं लेता, विजडम का संज्ञान नहीं लेता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि मानव ही कपड़े इत्यादि पहनता है, विवेकशील बुद्धि से उद्योग करके जीवन यापन करता है? मानव को ही धन कमाने की आवश्यकता क्यों होती है, अन्य जीवों को क्यों नहीं? तो दोस्तों, यह क्षमताएं केवल मानव में ही है कि वह कोई भी कर्म करने से पहले सोचे कि उसे वह कर्म करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। क्या कोई कर्म करना उचित है अथवा नहीं है? दोस्तों, अब यह समझें कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया बुद्धिमत्ता के विकास की प्रक्रिया है। यानी कि जो ये सारा पुनर्जन्म का खेल है, चक्कर है, वह वास्तव में इंटेलिजेंस, मानव बुद्धिमत्ता के विकास के लिए ही है ये सारा। आप समझ सकते हैं कि कीट पतंग से लेकर जलचर पशु पक्षी इत्यादि जो 84 लाख योनियां हैं, इन समस्त जीवों का बुद्धिमत्ता का स्तर भिन्न है। हम नहीं जानते कि किस जीव में अधिक बुद्धिमत्ता है व किस जीव में कम है, परंतु यह हम अवश्य जानते हैं कि इन सब में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। दोस्तों, मानव शरीर प्राप्त करके भी मानव का पुनर्जन्म, जैसा हमने कहा, कर्मानुसार होता रहता है। मानव जन्म लेने के पश्चात यह मानव पर निर्भर है कि वह किस प्रकार कर्म करे। यह पुनर्जन्म उच्चतर लोकों में, यानी कि वे लोग जहाँ इस पृथ्वी से भी सुखद जीवन है, वह उन लोकों में हो सकता है यदि मानव सात्विक कर्म करे। यदि मानव राजसिक कर्म करता है तो उसका जन्म इसी पृथ्वी पर दोबारा होता है, और यदि मानव ने तामसिक कर्म किए हैं तो उसका जन्म निम्न लोकों में होता है, अर्थात
वे लोग जहाँ पृथ्वी से भी अधिक दुखी जीवन है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, स्वर्ग नरक, भाग्य, यह समस्त विषय आपस में जुड़े हुए हैं। वह एक को समझने के लिए अन्य विषयों को भी समझना आवश्यक है। इस कारण आप हमारे अन्य समस्त वीडियो भी देखें, जिससे कि आपको एक समग्र ज्ञान मिलेगा इन सिद्धांतों के संदर्भ में। दोस्तों, पुनर्जन्म के पूरे विश्व में समस्त समुदायों में तथा समस्त धर्मों में एक दो नहीं अनेकों उदाहरण भी मिलते हैं। यदि आप चाहें तो इंटरनेट पर ढूंढकर पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस की कुछ पुस्तकों में भी अनेक देशों के कई विवरण उपलब्ध हैं। यह वास्तविक मानव जीवन से उपलब्ध विवरण है। वह इस तथ्य के प्रमाण हैं कि पुनर्जन्म एक निश्चित प्रक्रिया है जो कि काल्पनिक नहीं है। इसके विस्तृत विवरण हमारे ग्रंथों में तो हैं ही। तो दोस्तों, यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है और सनातन हिंदू धर्म को समझने के लिए इस सिद्धांत को समझना आवश्यक है। दोस्तों, समस्त विश्व में केवल व केवल हमारा चैनल है जो कि आपको सनातन हिंदू धर्म के विषय में एक ही स्थान पर समग्र जानकारी दे रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की समग्र जानकारी आपको किसी अन्य चैनल में नहीं मिलेगी और यह जानकारी पूर्णतया हमारे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। अतः हमारे चैनल पर जो आपको जानकारी मिलेगी वह ग्रंथों द्वारा पूर्णतया प्रमाणित है। दोस्तों, आपको यह समझ जानकारी प्राप्त करने किसी प्रवचन में नहीं जाना, केवल इसको देखकर समझने की ही आवश्यकता है। दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो आपको परिचय स्तर की जानकारी दे रहे थे। अभी कुछ अन्य वीडियो भी परिचय स्तर की जानकारी देंगे। इसके पश्चात दोस्तों, हमारे आगे आने वाले वीडियो आपके लिए सनातन हिंदू धर्म की गूढ़ जानकारी देना प्रारंभ करेंगे। वह मोक्ष तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका समस्त विवरण व मार्ग बताएंगे। इस कारण हमारे वीडियो मिस ना करें। वह लिंक अपने बच्चों को, सगे संबंधियों को भी अवश्य भेजें।